नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सर साथियों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? उम्मीद करता हूं आपके घर परिवार में सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। राजस्थान में नई सरकार का गठन होने वाला है। होने का मतलब है कि हो गया है, हो गया का मतलब मुख्यमंत्री बनने वाला है, मुख्यमंत्री बनने वाले का मतलब है कि जल्द उम्मीद करते हैं 15 दिसंबर से पहले हमें नया मुख्यमंत्री भी मिलेगा, नया शिक्षा मंत्री भी मिलेगा। मैं आग्रह करना चाहूंगा वर्तमान में जो सरकार बनेगी, जो नई सरकार का गठन करेंगे, उसके शिक्षा मंत्री कि राजस्थान की व्यवस्था को बदलना जरूरी है। मिड डे मील, एक शिक्षक अध्ययन व्यवस्था अध्यापन कार्य करवाता है और उसको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी जाती है मिड डे मील। और मिड डे मील के कारण मैंने अनुभव किया, आप लोगों ने भी किया, शिक्षक को भ्रष्टाचारी कहा जाने लगा है। हो सकता है कि भ्रष्टाचार शिक्षक करते होंगे, लेकिन मैं ये नहीं मानता, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो ईमानदारी से काम करते हैं। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इयारा के प्राचार्य की बात करूंगा, ओमनाथ जी सिद्ध की। मैं उडवाला के प्राचार्य मदन जी पिलानिया की बात करूंगा। मेरे अजीज मित्र रामगोपाल जी पिलानिया की बात करूंगा, जो सांडवा गर्ल्स स्कूल में रहे। उन्होंने जिस तरह मिड डे मील में अपनी ईमानदारी से कार्य किया, अगर वैसा कार्य अगर राजस्थान के हर शिक्षक करे तो बहुत खुशी होगी। लेकिन कहीं कहीं अखबारों में सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि गेहूं ले जाते हुए मिले, दूध का हिसाब करते हुए मिले, केले बच्चों के लिए लाए गए, उसमें से गड़बड़ी मिली। हिंदुस्तान में कोई भी प्रोफेशन हो, शिक्षक हो, मैं कहूं आप डॉक्टर हो, कोई 100% ईमानदार हो ही नहीं सकता। क्योंकि भारत के कभी कभी व्यंग्य में हम कहते हैं भारत में भ्रष्टाचार की जरूरत है, वो लोगों का कहना है, लेकिन मैं मानता हूं कि हमें अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। मैं राज्य सरकार से अपील करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन व्यवस्था की तरह राजस्थान में भी जो मिड डे मील व्यवस्था है, ये एनजीओ को, संस्थाओं को देना चाहिए, जिसका मॉनिटरिंग का कार्य पूरा का पूरा आप प्रशासनिक अधिकारियों को दें, जिससे शिक्षक अपने अध्ययन व्यवस्था को बनाए रखें, अध्यापन व्यवस्था को बनाए रखें। हां, इसमें एक कहना चाहूंगा कि हां, पूरी कमेटी खाने की गुणवत्ता का ध्यान शिक्षक भले रखें, और वो एक शिक्षक नहीं रखे, पूरा स्टाफ रखे। ऐसी व्यवस्था हो जिससे एक जो शिक्षक के प्रति जो एक रवैया बना है समाज में मिड डे मील को लेकर, वो एक सही और शानदार हो जाए। और अगर सरकार ये व्यवस्था नहीं कर पाती है तो मैं शिक्षक साथियों से अपील करना चाहूंगा कि यह बजट गरीब कुपोषित बच्चों के पोषण के लिए आता है। अपनी आत्मा और अपने जमीर को झांक कर देखिए, क्या आप उससे बचने वाला एक पैसा भी अपने घर ले जा रहे हैं? अगर नहीं तो आप हिंदुस्तान के चाणक्य हो। अगर आप उससे बचने वाले पैसे से अपना निजी कार्य कर रहे हैं तो आप हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारी हो। आप एक शिक्षक हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिक्षकों को, तमाम ओमनाथ जी, मदन जी पिलानिया, रामगोपाल जी पिलानिया। मैं ये नहीं कहता ये तीन ईमानदार है, मेरे संपर्क में है, जो मिड डे मील का काम बेहतर संभाल रहे हैं। मेरे जी साथी रामानंद जी पारिक भी बताते हैं कि उनके भी स्कूल में शानदार मिड डे मील की व्यवस्था जोधपुर में है, ब्राह्मणों की ढाणी में। और शिक्षक जो साथी काम संभाल रहे हैं, ईमानदारी से एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। मैं अपील करना चाहता हूं, उन गरीब बच्चों का हक मत खा जाना। वो गरीब बच्चे हैं जिनकी आत्मा से निकलने वाली आग, इस आत्मा से निकलने वाला श्राप आप तक पहुंच गया तो आप नष्ट हो जाओगे। क्योंकि गरीब बच्चों का हक है, वो गरीब बच्चों का हक आप उन्हें खूब खिलाइए, उनको दूध पिलाइए, उनको सेब, केला, अमरूद, चिक्कू, जो भी फल फ्रूट्स है वो जरूर खिलाइए। उनको भोजन अच्छी गुणवत्ता का दीजिए, ऐसी रोटी उनको दीजिए जो रोटी खा के आपका बेटा भी खुश हो जाए। मैं राज्य सरकार से अपील करना चाहूंगा, जो खाना बनाने वाले हैं उनका भुगतान थोड़ा बढ़ा दीजिए, जिससे शिक्षक साथियों को मैनेज करने में दिक्कत नहीं आए। मैं अपील करना चाहता हूं पुनः, ये मिड डे मील योजना लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि फालतू व्यवस्था है। जिनको पिज्जा और बर्गर मिलता है वो लोग कभी नहीं कहते फालतू है। जिनके घर में रोटी नसीब नहीं होती, जिनको दूध नसीब नहीं होता, मैं सरकारों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हर बात में हमें कोसना सरकारों को उचित नहीं होता। हां, जहां गलत हो हमें कोसना चाहिए, चाहे आप आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो। मैं पुनः अपील करना चाहता हूं शिक्षक साथियों से, अपनी जमीर को मरने मत देना। मिड डे मील का गेहूं, मिड डे मील का दूध, मिड डे मील का फल फ्रूट्स अपने घर तो क्या अपने पेट में भी नहीं जाना चाहिए। हां, एक बात और कहना चाहूंगा, आप उसको जांच कीजिए, यह अधिकार आपको है। आप खाइए, देखिए, गुणवत्ता चेक कीजिए, खाने का स्वाद कैसा वो चेक कीजिए। वो गरीब बच्चे हैं साहब, ध्यान रखना, आम बच्चे हैं, आम परिवारों के बच्चे हैं, उनके हक की सेब खाके, उनके हक के केले खाके, उनके हक का दूध खाके, उनका हक का दूध पीके, उनके हक की गेहूं बेचकर आपका कल्याण नहीं हो सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है शिक्षक साथियों पर, आप ऐसा नहीं करते, लेकिन आए दिन अखबारों में, टेलीविजन में ऐसे साथियों के नाम आते हैं, पता चलता है वहां गड़बड़ हुई। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो राजनेता है, उनके व्यक्ति, उनके एजेंट ये काम करते हैं गेहूं सप्लाई का, आप भी जानते हैं, उनकी बोरी को तोलते हैं तो कम होता है। हाथ जोड़ के अपील करता हूं शिक्षक साथियों, अपनी जमीन को मरने मत देना। जितने बोरी का वजन होता है 50 किलो, 100 किलो, उसको तोल कर लीजिए।
और यह काम आप तभी कर सकते हैं जब आप ईमानदारी में पुनः मिड डे मील संभालने वाले उन लाखों शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो ईमानदारी से एक एक पैसे का हिसाब संस्था हित में, बच्चों के हित में करते हैं। उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जो शिक्षक इस पैसे से अपना घर चला रहे हैं, कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन साथियों को कहना चाहता हूं अपना जमीर बेच ले, क्योंकि हम यहां कुछ भी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। हम यहां कुछ भी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ अपना ईमान छोड़ के जाने वाले हैं, अपना व्यवहार छोड़ के जाने वाले। पुनः पुनः मैं शिक्षक साथियों को प्रणाम करता हूं राजस्थान के, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और राज्य सरकार से अपील करना चाहूंगा, इस कार्य को संस्था, एनजीओ को दें, जिससे शिक्षक साथियों का वर्कलोड कम हो सके। जय हिंद।